गुड मॉर्निंग क्लास। आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू द शुभालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास के अंदर हम थॉट डिसऑर्डर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। थॉट डिसऑर्डर के अंदर एक टॉपिक लिया है हमने, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन का मतलब होता है आपके थॉट प्रोसेस, किसी भी चीज का आपके अंदर कोई भी ऑब्सेशन आ रहा है, आपके अंदर थॉट प्रोसेस आ रहे हैं कि मुझे ये चीज एक्टिविटी करनी है। ये एक पूरी एक साइकिल होती है। पहली होती है ऑब्सेशन, जिसके अंदर फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट होती है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है आपके अंदर कोई भी एक थॉट आ रहा है, उस थॉट के मल्टीप्लिकेशन से आपके अंदर क्या हो रहा है, इमोशन जनरेट हो रहा है। तो सेकंड चीज हो गई इमोशन। उस थॉट को लेकर आपके मन के अंदर क्या चीज आ रही है, इमोशन, कैसे आपके अंदर इमोशन डेवलप हो रहे हैं। उन इमोशन को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम थर्ड चीज आ जाती है कंपल्शन, कि हमें वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। लाइक अगर आपको कहीं पर भी, आप कहीं सेटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, उसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर क्या हो रही है, डस्ट पार्टिकल्स है या फिर गंदगी फैली हुई है, आपके हाथ गंदे, तो इसके आपके अंदर क्या है, थॉट आया है, विचार आया है कि मेरे को ये चीज क्या करनी है, हैंड वॉशिंग करनी है। हैंड वॉशिंग से रिलेटेड आपके मन के अंदर क्या आया है, फियर या फिर एंजाइटी जनरेट हुई है। उस फियर और एंजाइटी जनरेट को रिजोल्व करने के लिए हम कंपल्शन कर रहे हैं, मतलब वो एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको दो डिसऑर्डर्स में, मेनली दो चीजों के डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो आता है डिसऑर्डर ऑफ थॉट, जिसके अंदर आपका ऑब्सेशन आ जाता है, और एक आ जाता है डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, जिसके अंदर आपका कंपल्शन आ जाता है। तो डिसऑर्डर ऑफ थॉट एंड कंपल्शन, डिसऑर्डर ऑफ थॉट एंड एक्टिविटी को मिला करके बनता है ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आपके अंदर आया थॉट। थॉट को ही हमने बोला है ऑब्सेशन। वही थॉट क्या कर रहा है, आपके अंदर एंजाइटी जनरेट कर रहा है। जब आपके अंदर एंजाइटी जनरेट हुई है या फिर कोई फियर जनरेट हुआ है, उसको रिजोल्व करने के लिए अब हैंड वॉशिंग, आपके मन में आया कि मेरे हाथ में क्या है, जर्म पार्टिकल्स है। उसके अंदर आपके इमोशंस जनरेट हुए कि मैं कभी, मेरे को बीमार ना पड़ जाए, मैं कि मुझे कुछ हो ना जाए। तो ये क्या हो गए, आपके इमोशंस हो गए, एंजाइटी हो चुकी है। अब इसी एंजाइटी को रिजोल्व करने के लिए आपने जो हैंड वॉशिंग की है, उस हैंड वॉशिंग को हमने बोल दिया एक्टिविटी। इस तरीके से पूरी एक्टिविटीज क्या चलती रहती है, एक साइकिल के तौर पे चलती है। एक्टिविटी से आपको थॉट आया कि अच्छा हाँ मैं ठीक हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आपको लगा कि नहीं कुछ और गड़बड़ है। तो ये क्या करती है, कंटिन्यूस एक साइकिल चलती रहती है। तो ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। हम पूरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, अनवेलकम आइडिया, ऐसे आइडिया जो कि हम चाहते ही नहीं, अनवेलकम आइडिया एंड थॉट कम्स इन हिज और हर माइंड, उसके दिमाग के अंदर आते रहते हैं अगेन एंड अगेन इन स्टीरियोटाइप मैनर, बार बार अगेन एंड अगेन इन स्टीरियोटाइप मैनर। पर्सन वॉन्ट्स टू रिमूव दीज आइडियाज, इंसान चाहता है कि वो इन आइडिया से, ये जो थॉट उसके दिमाग में चल रहे हैं, वो दूर हो जाए इन चीजों से। बट ही कैन नॉट गेट सक्सेस विच इज फॉलोड बाय स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, लेकिन वो इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। इसके अंदर क्या है, पर्सन चाहता है कि उसके जो थॉट्स चल रहे हैं बार बार अगेन एंड अगेन, जो स्टीरियोटाइप लूप के अंदर जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, उसको स्टॉप करे। लेकिन वो विलिंगली करते चाहते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, स्टॉप नहीं कर पा रहे। जब वो थॉट प्रोसेस स्टॉप नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप अगेन एंड अगेन। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। नेक्स्ट आते हैं ऐसे क्या क्या रीजन है जिसके अंदर आपको ओसीडी देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर, मोनोजाइगोटिक ट्विंस अगर हो रहे तो एक बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये हो गया आपके जीन्स की है, पेरेंटल से जो जनरेट, मतलब पेरेंट्स से जो ट्रांसफर हुआ है वो। नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल, सेरोटोनिन का रीअपटेक। अगर सेरोटोनिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या हो रहा है, आपका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट आता है साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी आपकी बिहेवियर थ्योरी हो जाती है, जो कि बचपन के अंदर हमारा किस टाइप से बिहेवियर जनरेट हुआ है। इड, ईगो एंड सुपर ईगो अगर उस टाइम पे बचपन में ही फुलफिल नहीं हुए होते, तो ये क्या हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को लीड करती है, जब बच्चा कैसा हो जाता है, अडल्ट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब है कि अब ओसीडी अगर पेशेंट के अंदर हुआ है, तो ऐसे क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी कि हम ये कहेंगे कि हाँ जी पेशेंट के अंदर ओसीडी। नंबर वन इज प्योर ऑब्सेशन। पेशेंट क्या रहेगा, प्योर ऑब्सेस रहेगा उस चीज को लेकर। जैसे सबसे मेनली आपको देखने को मिलेगा कि हैंड वॉशिंग, क्लीनिंग। तो ये क्या कहते हैं कि मेरे हाथ गंदे, हैंड वॉशिंग, मैंने ये कर दिया, मैं हैंड वॉशिंग, मैंने यहाँ टच कर दिया, हैंड वॉशिंग। तो वो अगेन एंड अगेन कंपल्शन रहेगा, एक्टिविटी करता ही रहेगा उसको। प्योर कंपल्सिव एक्ट एंड प्योर ऑब्सेशन, थॉट प्रोसेस बना रहेगा और उससे
थॉट प्रोसेस से वो एक्टिविटी करता रहेगा। नेक्स्ट आता है मिक्स ऑब्सेशन एंड थॉट। फिर आता है मिक्स, कि वो ऑब्सेस भी रहता है और थॉट प्रोसेस भी उसका डिस्टर्ब रहता है। नेक्स्ट आता है एंजाइटी। अब एंजाइटी यहाँ पर हमने पढ़ा था, एक साइकिल है पूरी। थॉट आया, थॉट से इमोशन जनरेट हुआ, एंजाइटी हो सकती है पेशेंट की। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन कैसे? क्योंकि पेशेंट को लगता है कि अब मतलब मैं किसी और के साथ टाई अप नहीं हो सकता, किसी और के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, तो इस काइंड ऑफ क्या रहता है, उसके थॉट प्रोसेस बना रहता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस रहता है, सैड मूड भी रहता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है टाइम कंजम्पशन। वो बार बार हैंड वॉशिंग कर रहा है, बार बार कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। नेक्स्ट आता है मार्क स्लोनेस इन डे एक्टिविटी। डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर क्या हो रहा है, वो स्लो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो ऑब्सेशन इज ऑल अबाउट थॉट एंड कंपल्शन इज ऑल अबाउट एक्टिविटी। अगर किसी भी थॉट प्रोसेस से आपके इमोशन जनरेट हो रहे हैं, एंजाइटी या फियर, उस एंजाइटी और फियर को रिजोल्व करने के लिए आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसको हम बोल रहे हैं ओसीडी। अब इस ओसीडी को कंप्लीट मतलब फुलफिल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए हमने क्या ट्रीटमेंट लिया है वो देखते हैं। नंबर 1 इज ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। नेक्स्ट आता है साइको फार्माकोलॉजी, ड्रग्स क्या यूज कर रहे हो। एंटी एंजाइटी, एंजाइटी को रिजोल्व करने के लिए, क्योंकि थॉट आया, अगर आपको एंजाइटी नहीं होगी तो आप कोई भी एक्टिविटी करोगे भी, तो इसलिए हमने एंटी एंजाइटी देंगे, जो कि डाइजिपाम, एल्प्रोजोलाम, लोराजिपाम ऐसी ड्रग्स आती है। नेक्स्ट आती है एंटी साइकोटिक, हेलोपेरिडोल एंड द फिनार्जिन। फिर आते हैं साइकोथेरेपी। ऐसी क्या थेरेपी है जो कि हम यूज करेंगे। नंबर 1 इज एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी का मतलब होता है जिससे आपको प्लेजर मिल रहा है, खुशी मिल रही है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करके, उसके बिहाफ पर हमने ऐसी एक्टिविटी को, ऐसी थेरेपी को यूज करना है, ऐसी चीज को यूज करना है जिससे उसका प्लेजर खत्म ही हो जाए। जैसे अगर कोई भी चाइल्ड है, न्यूबॉर्न मतलब बच्चा है, टॉडलर एज ग्रुप के अंदर आ चुका है, अभी भी वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो मदर्स क्या करती है, वहां पर नीम लगा देती है या फिर कोई चिली पाउडर, सॉल्ट पाउडर लगा देती है। तो ये क्या हो गया, वो प्लेजर लेने गया था, मिल्क लेने गया था, बट यहाँ पर क्या हो गया, इसमें कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है, तो वो एक्टिविटीज क्या हो जाती है, धीरे धीरे छूटने लग जाती है। तो ये हो जाती है एवर्जन थेरेपी। फिर आती है नेक्स्ट इज फैमिली थेरेपी, हम फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे। देन आ जाती है ग्रुप थेरेपी, कि ओसीडी के ही पेशेंट को एक हम ग्रुप के अंदर बिठाकर हम पूरे सबके, ताकि सबको ये लगे कि ये चीज अभी तक तो ठीक है, हम और भी जन है, हम सब मिलकर इस चीज को ट्रीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन से प्रिवेंशन हो सकता है। तो ये हमारा ओसीडी था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि हमने कल की क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि तो डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में हमने एक डिसऑर्डर आज लिया था। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको फोबिया मिलेगा और हाइपोकॉन्ड्रियासिस जैसी वीडियोस मिलेंगी। तो इस चैनल पे बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।